गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिशत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं साधारण ब्याज आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो, हमें अपने घरेलू खर्च, अपने व्यवसाय के लिए मतलब बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, जो हमें किसी संस्था या किसी बैंक से हमको धन मिलता है, वो भी उधारी में मिलता है। ठीक है। और इसके बदले में संस्था क्या करती है, उस उधारी धन के बदले में जब हम उसको वापस लौटाते हैं तो वो हमसे अतिरिक्त धन लेती है। ठीक है। उस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है। जो धन उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है। और जब हम उसको लौटाते हैं तो हम ब्याज और मूलधन को एक साथ लौटाते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो इस प्रकार एक सूत्र बनता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज। ब्याज बराबर, ब्याज कैसे निकालेंगे, ये ब्याज को इधर ट्रांसफ़र कर दो, सॉरी मूलधन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मिश्र धन ऋण मूलधन हो गया। ठीक है। वैसे ही ये इसी सूत्र से मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन ऋण ब्याज। ठीक है। ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर जिसको बोलते हैं। ठीक है। ब्याज दर किसे कहते हैं, देखो 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना करना ब्याज दर कहलाता है। मतलब कि जैसे आप किसी से उधार लिए 1000 रुपये, ठीक है, कितना, 1000 रुपये लिए, तो 1000 में कितने ठो 100 रहते हैं, 10। ठीक है। और 1 वर्ष के लिए हम जैसे उधार लिए हैं 1000 को, ठीक है, तो जो 100 रुपये में हर एक 100 रुपये के पीछे हमको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जैसे 5 रुपये देना पड़ता है। 1 वर्ष में 100 रुपये पर 5 रुपये देना पड़ता है। तो 10 ठो 100 पर 5 रुपये के अनुसार कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10 गुणित 5 बराबर कितना हुआ, 50 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहने का मतलब 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है उसी को ब्याज दर कहते हैं। ठीक है। 1000 में 10 ठो 100 होते हैं, मतलब 50 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये के अनुसार वो जो ब्याज दर लगाए हैं ना, 5 रुपये। ठीक है। 5 रुपये ब्याज दर है, मतलब आप 100 रुपये किसी से उधार लिए और उसको 1 साल में वापस करोगे तो उसको 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया, उसी को बोलते हैं ब्याज दर। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दिया है P रुपये का R% की दर से T वर्ष के लिए ब्याज की गणना, जहाँ पे P किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 100 रुपये मान लो, है ना। R रेट या दर मान लो एक वर्ष है, सॉरी 5 रुपये है। ठीक है। हर 100 रुपये के पीछे 5 रुपये है। ठीक है। और T टाइम, समय, 1 वर्ष मान लो। ठीक है। तो उस हिसाब से साधारण ब्याज क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, या फिर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है। इस सूत्र से क्या निकलता है, साधारण ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। जो ब्याज होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और मिश्र धन अभी पढ़े हैं, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है। P प्लस I होगा, यहाँ पे P है, ये I है, और मिश्र धन A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस I। ठीक है। तो ये जो होता है आपका साधारण ब्याज में, ये सब कुछ पॉइंट होते हैं जिसको जानना आपको ज़रूरी होता है। ठीक है। यहाँ हम प्रश्नावली को हल करेंगे, जैसे प्रश्नावली 16.3 में आ गए हैं ना, 2 तक बना लिए थे। यहाँ पे दिया है सारिणी को भरना है, मूलधन दिया है 500 रुपये, ब्याज खाली स्थान था, और मिश्र धन 650 है। तो यहाँ पे देखो ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, 650 में 500 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150। तो ये पूरा मैं आपका बना दी हूँ, ऐसे ही इसी सूत्र से बनेगा ना, इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब है साधारण ब्याज की गणना करना है। साधारण ब्याज की गणना करने के लिए मूलधन जानना जरूरी है, दर जानना जरूरी है, और समय जानना जरूरी है। ये तीनों चीज़ दिया होगा तो ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है मूलधन कितना है, 4000, एक तो बना के बता रही हूँ ना। दर कितना है, 6%, मतलब यहाँ पे बटे 100 होगा। और समय कितना है, 3 वर्ष। इसको हम सबको क्या करेंगे, 100, 6 के नीचे में 100, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। ठीक है। 4 छिक्का 24, 240, 24 तिया
और चलो गुणा करते हैं ना। 240 गुणित 3 आया, ये दोनों को पहले गुणा कर लिए तो 3 शून्य 0, 3 चौक 12, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ब्याज कितना आ गया 720, मतलब 4000 पे 3 वर्ष में 720 रुपये देना पड़ेगा या चुकाना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही मूलधन दिया है 900, दर दिया है 5.5, समय दिया है 3 वर्ष। इसको बना लोगे कि बता दूं? चलो बताती हूँ, है ना। कितना है 900, दर कितना है 5.5 और समय कितना है 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा ये 100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। 9 तिया 27 गुणित 5.5। ठीक है, इसको हम 55 से गुणा कर देना, है ना। 27 को 55 से गुणा जब करोगे जो भी उत्तर आएगा दशमलव के एक स्थान के बाद संख्या के एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है, वही उसका उत्तर होगा। इसको गुणा कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा प्रश्न को हल करना। अच्छा, यहाँ पे मिश्र धन की गणना करना है। एक ठो को बता दे रही हूँ ना, पहला वाला देखो, यहाँ मूलधन कितना है 2700, तो सूत्र में मान रख रही हूँ ना मैं, सीधा ये वाला सूत्र में, इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखना। ठीक, मूलधन 2700, दर 7, समय 2 और पूरा का क्या है बटा 100। ठीक है, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। ठीक, 27 दूनी, ये दोनों को गुणा कर दो। 27 दूनी 2 7 14, हाथ में 2 दूनी 4 1 5, 54 गुणित 7 कितना आ गया। अब इसको गुणा करते हैं। 7 चौक कितना होगा 28, हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, 378 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज निकला। और हमको क्या निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो 2700 में 378 को जोड़ दोगे, जो भी उत्तर होगा वो मिश्र धन होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्नावली को बनाइएगा। आगे मैं कल और थोड़ा अच्छे से मतलब अलग अलग चीज़ कैसे निकालते हैं उसको बताएंगे, है ना। 16.4 पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज इसको बना लेना।